आइंदा नहीं करने का है। हुमायूं बोले तो आइंदा नहीं करने का, बस आने का जाने का, ये क्यों करने का। मुझे पहले दिन से ही इस बात से ना उखाड़ दिया था कि इसकी जो लिंगो है ना हमारी है ही नहीं। यमुना भी बोल रही है बोले तो। हाँ, बोले तो। अब मुझे बताएं बोले तो क्या जरूरत थी यमुना को ये कहने की कि बोले तो मुझे गुस्सा आया वो सुन के, क्या बोले तो यार तुम तो ना बोलो। समहाउ मिसकास्टेड हैं, मुझे नहीं पता कौन, हुमायूं मिसकास्ट है या यमुना मिसकास्ट, कपल नहीं बन रहा। हुमायूं और अदनान को लेकर शहर में घूमना भी एक मसला, ये मैं समझ सकता हूँ कि आप कहीं पे भी रोड पे बिठाएंगे उनको रश लग जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कौरंगी कौरंगी। अभी तो मैंने क्लिप देखा खातून का, उन्होंने कहा कि भाई कौन सा कौरंगी दिखा रहे हो, कौन आओ ना कभी कौरंगी आके रहो, इतना बदनाम क्यों कर रहे हो कौरंगी को, ऐसा कुछ नहीं है कौरंगी। हम देख रहे हैं वो ड्रामा जी, हमें तो कहीं से नहीं लग रहे हैं कौरंगी के लोग, ना वो कपड़े हैं, ना वो होलिये हैं, ना वो सारा स्टाइल है। तो राइटिंग पुलिस कॉलोनी में बनाए पूरा सेट लग के। हाँ, मुझे लगता है खलील साहब फेल्ड इन दिस वन। बहुत अच्छा लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मुझे लगता है ही फेल्ड। आप कभी मैं कभी तुम में अभी हम लोगों ने एक डिस्कशन की कि वो लिंगोस ने कैसी, वो पैसों वाली बात पे जिस इलाके में वो खड़ा है, जिस तरह का वो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, वो ज़्यादा मुन्ना लग रहा है भाई। ऑनेस्टली मतलब मुझे मुस्तफ़ा में ज़्यादा वो नजर आता है। अगर आप उसको आप वो गैंगस्टर बना देते, ही मस्ट हैव डन इट ब्यूटिफुली। हुमायूं के अंदर क्राफ्ट है, सब कुछ है, बट कोई स्विच था जो ऑफ था हुमायूं राइटिंग में सबसे बड़ा स्विच तो राइटिंग यही का मैं ऑफ कह था रहा हूं ना। ना, वो जो ऑफ था ना, वो मुझे लगता है उसने कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया हुमायूं के उसमें। राइटर को कराची आके रहना चाहिए था, लांडी कितना कुनैनी के अरसा? इलाके में, वहां के कितना लोगों को अरसा? सुनता। रात दिन के वो से मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी, उसमें जो सर, बोला मैं गया बताऊं, उससे इंस्पायर होकर आपने पूरे स्क्रिप्ट की लिंगो कर दी। आप आके देखते हैं कराची में बोली कैसे जाती है लैंग्वेज। तो सबसे बड़ा मसला ही बिलीवेबल होने में ये आता है। एंड वी स्टिल लव यू। तो इस बात ये है कि हमें आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस कैरेक्टर से, और वो जो एक ब्लेंड है उस पूरे स्क्रिप्ट का, डायरेक्शन का, इम्पैक्ट का, उस पे है भैया। कोई डायरेक्ट वो मत लीजिएगा। आज भी फेवरेट है आप हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के, और रहेंगे, लेकिन आपसे बहुत ऊंची उम्मीदें हैं हुमायूं। सेकंड लास्ट एपिसोड पे मैं ख़ास तौर पे फोकस करूँगा। सेकंड लास्ट एपिसोड में बहुत जंबल था, बहुत कुछ जंबल हुआ था। मतलब मुझे एक तो वो जो फ्लैशबैक था मुझे बिल्कुल अननेसेसरी लगा। फ्लक्चुएट बहुत कर रहा था यमुना का लुक, बहुत ज़्यादा एकदम से वो साइकोटिक हो जाती थी, आंखें गोल हो जाती थी, नहीं समझा। फिर वो फ्लैशबैक था बड़ा बोरिंग सा, जो देखा हुआ था हमने पहले भी, और वो उसमें कोई इमोशन भी नहीं आया। वो जो प्यार मोहब्बत वो दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं फील आई कि यार कोई अटैचमेंट थी। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ समहाउ मिसकास्टेड हैं, मुझे नहीं पता कौन, हुमायूं मिसकास्ट है या यमुना मिसकास्ट, कपल नहीं बन रहा। अच्छा, अब मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ रही थी। पहली बात तो मुझे यही हजम नहीं हुई कि इतनी सारी बातें हो गई, उस बंदे ने एक दफ़ा मुड़ के ड्राइवर को नहीं देखा, रहमती ने। यार बचपन से तुम्हारे साथ वो रह रहा है आदमी, तो मैं तो उसका एक एक भाव का पता होता है। बंदा साइड पोस्ट से भी पहचान लेता है कि कौन बैठा है साथ। चलो, ड्रामेटिक एडवांटेज। चलें जी, आप इमोजी दिखा दें। दिखाऊं? ये लो और ये लो भैया। सॉरी, सो सॉरी, डिसअपॉइंटिंग। बिकॉज मैं क्राउन के बाद हुमायूं सईद को आई वांट टू सी हिम ग्रैंड। आई फील हुमायूं एक एंटिटी है पाकिस्तान की, और बहुत बड़ा काम हुमायूं से मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब भी हुमायूं, किसी के प्रेशर में आके प्लीज़ कोई काम ना किया करें। आपके बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है एंड वी लुक अप टू यू। बहुत मज़ेदार काम करने का इंतज़ार है हमें। अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं। खलील रहमान कमर। राइटिंग पहले एपिसोड जब हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा, मेरा वही एक प्रॉब्लम था, आने का जाने का, ये क्यों करने का। मुझे पहले दिन से ही इस बात से ना उखाड़ दिया था कि इसकी जो लिंगो है ना हमारी है ही नहीं। और वो जो साला वर्ड फोर्स किया गया ना, कि वो फोर्स लगता है, वो नेचुरल लगता नहीं है कि वो कि ये ऐसा। यमुना भी बोल रही है बोले तो। हाँ, बोले अब मुझे बताएं बोले तो क्या ज़रूरत थी यमुना को ये कहने की कि बोले तो अब तो चलो आप उसको मॉक कर रही हैं या उसको कॉपी कर रही हैं, तो मुझे गुस्सा आया वो सुन के, क्या बोले तो यार तुम तो ना बोलो। दूसरी बात ये कि आप कभी मैं कभी तुम में अभी हम लोगों ने एक डिस्कशन की कि वो लिंगोस ने कैसी, वो पैसों वाली बात पे कि पैसे ना तुम, वो जो किया उसने एक पॉज दिया, वहाँ आपको लिंगो फील हो रही है। जिस इलाके में वो खड़ा है, जिस तरह का वो स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है, वो ज़्यादा मुन्ना लग रहा है भाई। ऑनेस्टली मतलब मुझे मुस्तफ़ा में ज़्यादा वो नजर आता है। अगर आप उसको आप वो गैंगस्टर बना देते, ही मस्ट हैव डन इट ब्यूटिफुली। हुमायूं के अंदर क्राफ्ट है, सब कुछ है, बट कोई स्विच था जो ऑफ था हुमायूं। राइटिंग में
राइटिंग में सबसे बड़ा स्विच तो राइटिंग यही का मैं off कह था रहा हूँ ना। ना, वो जो ऑफ था ना, वो मुझे लगता है उसने कैरेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया हुमायूं के उसमें। राइटर को कराची आके रहना चाहिए था, लांडी कितना कुरैनी के अरसा? इलाके में, वहाँ के कितना लोगों को अरसा? सुनता रात दिन के वो से मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी, उसमें जो सर, बोला मैं गया, बताऊं? उससे इंस्पायर होकर आपने पूरे स्क्रिप्ट की लिंको कर दी। आप आके देखते हैं कराची में बोली कैसे जाती है लैंग्वेज। तो सबसे बड़ा मसला ही बिलीवेबल होने में ये आता है। या तो फिर आप ना दिखाते कोरंगी लांडी है, आप सीधा उर्दू आप बुलवाते। दिखाते जैसे दुनियापुर दिखा रहे एक फिक्शनल जगह है, बिल्कुल। आप कहते जी ये Fictional फिक्शनल जगह है हाँ, कोई। जब आपका क्रोमा इतना फिक्शनल हो सकता है तो आपके कैरेक्टर्स और इलाका भी हो सकता था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कोरंगी कोरंगी। अभी तो मैंने क्लिप देखा खातून का, उन्होंने कहा कि भाई कौन सा कोरंगी दिखा रहे हो, आओ ना कभी कोरंगी आके रहो, इतना बदनाम क्यों कर रहे हो कोरंगी को, ऐसा कुछ नहीं है कोरंगी। तो अच्छा, वो कह रही है रिलेटेबल भी नहीं है लोग, हम देख रहे हैं वो ड्रामा जी, हमें तो कहीं से नहीं लग रहे हैं कोरंगी के लोग, ना वो कपड़े हैं, ना वो होलियाँ हैं, ना वो सारा स्टाइल है। तो राइटिंग पुलिस कॉलोनी में बनाए पूरा सेट लग के। हाँ, मुझे लगता है खलील साहब फेल्ड इन दिस वन। बहुत अच्छा लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मुझे लगता है ही फेल्ड। लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बस ये मुझे लग रहा था कि वो नहीं होता जैसे आप मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ों का आप स्किप मारते हैं, आप कहते हैं इट्स ए मूवी सो गेट ड्रामेटिक एडवांटेजेस। इट डिड नॉट वर्क हियर। इन्होंने ड्रामेटिक एडवांटेजेस में बहुत सारी चीज़ें ना स्किप मार गई। तो आई एम सॉरी, क्या इमोजी है? नहीं, आपने नंबर देना। नंबर देने हैं। राइटर के 4 फॉर दिस एपिसोड स्पेशली। 4। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और शुरू करेंगे शमून जी आपसे। सारा जो पैकेज है ना, इसमें हर चीज़ गुत्था हो गई आपस में। राइटर, परफॉर्मिंग, अच्छा हुमायूं है या क्या कहते हैं बाकी के एक्टर्स हैं, यानी हुमायूं और अदनान वर लीडिंग द सीन, राइट? यू टू आर सच कल्चर्ड एक्टर्स, सीजन्ड एक्टर्स, आपके कंट्रोल में भी थी चीज़। अच्छा, आपकी अपनी प्रोडक्शन है ना यार, कोई बाहर से कोई एकदम से कोई डायरेक्टर आके तो ना आप पे पिस्टल रख के कह रहे यार ऐसे ही करें हुमायूं भाई जैसा मैं कह रहा हूँ। नो, आपने किया हुआ काम, आप करेक्ट कर सकते हैं। यार ये क्या सिचुएशन है बाहर, ये पुलिस यहाँ आज सामने खड़े कर दो या कोई इस तरह की चीज़ कर दो। मुझे समझ नहीं आया डिस्कनेक्शन। क्यों हुमायूं और अदनान को लेकर शहर में घूमना भी एक मसला, ये मैं समझ सकता हूँ कि आप कहीं पे भी रोड पे बिठाएंगे उनको रश लग जाएगा, वो है प्रॉब्लम। 4 दे दे भाई। 4 जी। अब बात कर लीजिए जरनाब यानी कि यमुना जैदी की। शमून अब्बासी। 2 बातें करूँगा। यमुना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अदरवाइज मैंने उसके साथ बख्तावर किया हुआ है, बहुत टिका के काम करती है। यहाँ रोल नहीं संभाल सकी। 5। अब तालियां बजा रहे, तालियां। अब बात कर ली जाए हुमायूं सईद की। आइंदा नहीं करने का है हुमायूं बोले से, तो? बोले तो आइंदा नहीं करने का है, बस। हुमायूं 6। आई हैव अ लॉट टू से बट आई हैव सेड इट, आई थिंक। हाँ, ऑलरेडी हम बहुत बोल चुके हैं और वो रिपीट हुमायूं से एंड ना वी स्टिल उम्मीदें लव बड़ी- यू। तो इस हाँ। बात ये है कि हमें आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उस कैरेक्टर से और वो जो एक ब्लेंड है उस पूरे स्क्रिप्ट का, डायरेक्शन का, इम्पैक्ट का, उस पे है भैया। कोई डायरेक्ट वो मत लीजिएगा। आज भी फेवरेट है आप हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के, और रहेंगे, लेकिन आपसे बहुत ऊंची उम्मीदें हैं हुमायूं।